इसलिए कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैडम को यकीन नहीं हो रहा। छोटे आप बजट पे या खुद पे? अपने आप पे मैं तो बना रहा हूँ, मुझे यकीन था। इस रोल के लिए मैंने चाय वाले की बीवी बन गई, चाय वाले की बीवी। मैं कहा जैसे काम वाले होते हैं ना, एक प्रोफेशन होता है। मैं जानूँ मेरा काम जाने, आप तैयार होके आ जाना वहाँ। अरे मैं तैयार होके कैसे आऊँगी? मैंने कहा ऊपर से नीचे तक का पेंट। सीरियसली मेरे फूट्स भी पेंट हुए हैं ब्लैक। डू यू रियली बिलीव दैट? मेरे पैर भी ब्लैक प्रॉपर्ली मेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ ये वाइट दिख रहा था, ये वाइट दिख रहा था, ये बैक वाइट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से वाइट नहीं दिखना चाहिए। सो फुली ब्लैक पेंट हुआ है लिटरली। अच्छा, अनुभव कैसा था आपका? एक ये फिल्म पूरी जो है गरीब हाँ, लोगों के ऊपर है, हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ में अलग हैं, लेकिन फिल्म का किरदार बिल्कुल अलग है, तो एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी। सीरियसली मैंने विपिन सर को कहा था, मैंने कहा सर ने मुझे बोला कि आकृति जितनी गंदी दिख सको ना उतनी गंदी दिखना। मैंने कहा सर प्लीज नहीं। मैंने कहा सर हल्की सी लिपस्टिक लगाने दो, नहीं। मैंने कहा सर मस्कारा लगाने दो, थोड़ा तो ग्लैम दिखाओ, नहीं दिखाना तुम्हें डी ग्लैम दिखाना है। बोला चाहो तो नहा के भी मत आना। Do you really believe that कि हमने I think 15 days शूट किया है। 15 days में डेली मैंने वो गंदी साड़ी पहनी है, डेली वो गंदा ब्लाउज, सब कुछ ऐसा ही पहना है। मतलब वॉश नहीं करना, जितना उसको चाहो तो नीचे रगड़ दो एंड देन वेयर इट। मैंने कहा ओके सर, व्हाटएवर यू से। मैंने कहा सर आप बोलोगे जमीन पे लेटना, मैं लेट जाऊंगी। आई रियली वांट अ गुड वर्क, इफ यू सेटिस्फाई आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। हेलो नीरज सर, आपके बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप बॉलीवुड को मुंबई से दिल्ली में ट्रांसफर करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। सारी टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रहा है, तो ऐसा सच में सोच रहे हैं या एक अफवाह है? देखिए सवाल बहुत अच्छा है। देखिए कलाकार सभी जगह होते हैं। दिल्ली एनसीआर में मैं समझता हूँ भरा हुआ है कलाकारों से दिल्ली एनसीआर। अगर हम ढूंढने निकालेंगे तो अच्छा होता क्या है, लोग कलाकार बनने के लिए फिल्मों में चांस लेने के लिए मुंबई की साइड जाते हैं। बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं और उन्हें ठगा भी जाता है। कई जगह काफ़ी ऐसा हुआ है, वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। मतलब अगर 1 लाख लोग जाएंगे तो उनमें से कोई एक खुशकिस्मत होता है जो शायद सही मुकाम पे पहुंच जाएगा। बाकी लोग बेचारे हार के थक के वापस आ जाते हैं, अपना सपना वहीं चूर कर आते हैं। तो उन लोगों में हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्रयास करें अपनी तरफ से। और हमारी फिल्म में ज़्यादातर सब नए न्यू कलाकार हैं, सभी लोग ज़्यादातर। विपिन सर की भी पहली डेब्यू है, मेरी खुद इन्होंने, सच बताऊँ मेरा भी इन्होंने जो ना ऑडिशन लिया है। रियली बता रहा हूँ, मेरे मुझसे कहा पहले आप अपनी ना फोटो बोल के दिखाओ, पहले आप कैसे बोलोगे ये वो। काफ़ी ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा ये लाला का रोल ना है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा भी, मैंने कहा किसी को और को ट्राई तो करके देखो आप। नहीं तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। और जग्गू का रोल रघुवीर सर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, दोनों चीज़ इन्होंने बता दी। और आप ये मूवी देखिएगा, आप कोशिश करना रिप्लेस करने की कि ये इस रोल को कौन कर पाएगा और इसे कौन कर पाएगा, शायद आपको कोई मिलेगा भी नहीं आर्टिस्ट। सर एक बिजनेसमैन के तरीके से आपका बैकग्राउंड रहा है और बिजनेसमैन से सीधे एक्टर, कैसी रही है जर्नी? नहीं, बिजनेसमैन का बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा बैकग्राउंड एक्टर का ही रहा है। मैंने बचपन में बहुत थिएटर किया है। मैं चांदनी चौक में, मेरा पुराना घर, हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के। मंडी हाउस हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। उस जमाने में पैदल चले जाया करते थे हम लोग मंडी हाउस तक। ऐसा लगता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल चले जाते थे। और टाउन हॉल है चांदनी चौक में, एक काफ़ी फेमस जगह, अब तो वहाँ बंद हो गए शोज़ वगैरह होने। पहले वहाँ पे प्ले होते थे टाउन हॉल में, तो मैंने बहुत सारे प्ले में डायरेक्ट भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था, राइटिंग भी, मैं लिखता भी था कहानियाँ। तीनों चीज़ मैं करता था। मैंने बचपन में खूब किया है, मैंने काफ़ी सारे प्लेस मैंने लिखे थे, करे हैं। जो मेरे साथ के पुराने साथी हैं वो सभी जानते हैं इस चीज़ को। काफ़ी लंबा डिस्टेंस से गैप हो गया था और मेरे को एक अच्छा अंदर से एक शौक भी था और एक कलाकार भी अंदर सोया हुआ था। तो मुझे विपिन सर मिले, हमने छोटी छोटी कई मूवीज़ बनाई। सर ने बिनार मूवी बना के मुझे दिखाई। मैंने कहा यार ये तो बड़े पर्दे की जैसी मूवी है। 30 मिनट की मूवी इन्होंने बनाई बिनार, आप देखिएगा, बहुत अच्छा म्यूजिक। छोटे छोटे कलाकारों को, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के जेलर तक से इन्होंने एक्टिंग करवा दी। तो मैंने देखा यार तो बहुत बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर है। मैंने कहा कुछ बड़ा करना चाहिए हमें। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। तो काफ़ी हमारा डिस्कशन होता रहता था।
इन्होंने मुझे बताया उस अपना गलीच के बारे में, गलीच की मुझे स्क्रिप्ट बताई, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। मैंने कहा पहले छोटा करके ट्राई करते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है, फिर इसे भी करेंगे गलीच को भी। तो वैसे ही एक दिन दिमाग में बैठे हुए मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए सस्पेंसिंग और छोटी चीज़ को लेकर के, जैसे गुलजार साहब के जो आपने सुने होंगे जो वो लिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें माचिस के ऊपर लिख दिया, बूंद के ऊपर, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देते हैं वो। तो उनका छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो मैंने लालटेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन लोग। तो उनसे कुछ डिस्कशन हुआ मेरा, इन्होंने मुझे 6 दिन में स्क्रिप्ट ला करके दे दी मेरे को लोग। पहले उसका टाइटल हम कुछ और रख रहे थे, वो टाइटल हमें मिला नहीं। फिर हमने थोड़ा टाइटल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, हमने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कौन सा टाइटल मिलता है। हमने पहले खाली लालटेन को कोशिश करा, नहीं मिला। कह रहे लालटेन तो मिलेगा ही नहीं, वो तो कॉपीराइट है किसी का। मैंने कहा लालटेन कॉपीराइट है, चलो जग्गू की लालटेन करो। वैसे ही मुंह से आ गया, मैंने जग्गू की लालटेन ट्राई करो, मिल गया जी वो। अब उन्होंने जग्गू की लालटेन तो मिल गया, अब जग्गू को निकाल लो। जब जग्गू की लालटेन मिल गई तो जग्गू तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे करके कुछ हमारा वो हुआ काफ़ी। हम डेली हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के हम लोग डिस्कशन किया करते थे। और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, सभी ने। और नम्रता का डांस तो आप सबने देखा ही है, और इतनी लाजवाब डांसर कलाकार है, कमाल है। और मुझे इनके साथ, मैं तो नॉन डांसर हूँ, मैं तो सन्नी देओल से भी बुरा डांस करता हूँ भाई साहब। और ऐसा नहीं है यार सन्नी बाजी माफी चाहूंगा इतने सारे तो मुझसे डांस करा दिया, लेकिन उस गाने में असल में गुंजाइश नहीं थी डांस की। जो हीरो था ना, हीरो को दिखाया गया बिल्कुल एक अकड़ू टाइप का, मतलब उसमें डांस के हीरो का कोई डांस नहीं था उसमें एक्चुअल में गाने में। अगर डांस होता तो मेरा गेटअप दूसरा होता, फिर अलग तरीके से डांस होता। लेकिन गाना लोग पसंद कर रहे हैं सभी लोग, और इतना प्रेम दे रहे हैं। अभी 2 या 3 दिन हुए 2 मिलियन, रियल में 2 मिलियन उसमें हमारी यूज है ना। कोई उसमें कुछ भी किसी प्रकार का हमने अपनी तरफ से कुछ प्रमोशन नहीं लगाया। अभी यही मेरे से परवीन सर कह रहे थे कि उसमें प्रमोशन तो लगाए नहीं, व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा बस यही है, प्यार है लोगों का। धीरज जी, मेरा प्रमोशन से ही संबंधित एक सवाल है जी। अक्सर देखा जाता है कि फिल्मों को चलाने के लिए प्रमोशन पे अच्छा खासा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन अभी तक आपकी फिल्म में प्रमोशन के लिए कोई बजट ना तो सैंक्शन किया गया, ना तो कहीं प्रमोशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है या फिर बजट उतना नहीं है? देखिए, अगर अच्छी चीज़ होती है ना, उसे लोग अपने आप पसंद करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी रामलीला अभी कल खत्म हुई है रामलीला। मैं जिस भी रामलीला में जाता था, जैसे ही हमारा गाना रिलीज हुआ, दोपहर को 4 बजे हमारा गाना रिलीज हुआ और शाम को 8 बजे वो गाना रामलीला में बज रहा है भाई साहब। क्या बात है। मैं 4 या 5 जगह रामलीलाओं में मैं खुद घूमा, जहाँ भी मैं जाता था मेरी शक्ल देखते हुए अपने आप गाना लगा दिया। हरिलाल जी आ गए जी। बीच में जैसे ब्रेक होता है ना, जैसे अगला जैसे एक सीन खत्म हुआ, अब दूसरा सीन आ रहा है, बीच में 10 मिनट का ब्रेक है, वो लगा देते बलमा छोड़ दूंगी, और पूरी पब्लिक नाच रही है। वहाँ सिक्योरिटी में जो बच्चे खड़े हैं वो भी नाच रहे हैं। इतना जबरदस्त इस गाने का, मतलब अपने आप नाच रहे हैं वो। तो उसकी क्या प्रमोशन करने की जरूरत है? जो चीज लोगों को पसंद आ रही है वो खुद उसे प्रमोट करेंगे। You're right. ये इंडिया में किस किस स्टेट्स पर ये मूवी रिलीज की जाएगी और प्रमोशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है? देखिए, जितने प्रमोशन की जरूरत है, जैसे अभी जो मूवीज चल रही है उनके इंटरवल में जैसे वो प्रोमो चलता है, ट्रेलर चलता है, जैसे अगली आने वाली मूवी का वो चलेगा, वो जरूरी है। जहाँ जहाँ होर्डिंग्स जरूरी हैं, जो न्यूज़पेपर एड्स जो जरूरी प्रमोशन है, हम केवल वो करेंगे। हम एक्सेस पैसा किसी चीज़ पे भी खर्च नहीं करेंगे। हमने जो अभी मैं आपको बताता हूँ, हम छोटी छोटी लालटेन बनवाई हैं, हमने लिए, मतलब सोलर से चार्ज होने वाली लालटेन है छोटी सी, उस पर एक स्टिकर लगा है जग्गू की लालटेन। ऐसी 500 या 1000 लालटेन हम जितनी झुग्गी झोंपड़ियों में जहाँ रोशनी नहीं है, हम उन्हें फ्री बंटवाएंगे। उस काम में दीपक भाई मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं। जहाँ रोशनी नहीं है, जिन पे बेचारों में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, वहाँ पे हमें 1 या 2 जितनी उन्हें जरूरत है लालटेन देंगे। भैया लालटेन टांगो, सोलर से चार्ज होगी, बटन ऑन करो, लालटेन जल जाएगी। ये हम प्रमोशन कर रहे हैं। स्टेट्स देखिए, जहाँ जहाँ हिंदी भाषा लोग बोलते हैं, समझते हैं, उन्होंने स्टेट्स में हम इसे रिलीज कर रहे हैं। मुंबई में क्योंकि जरूरी है, मुंबई में रिलीज कर रहे हैं। साउथ में हम इसे रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम है, और हमने ये हिंदी भाषा की मूवी है।
नॉर्थ में मध्य प्रदेश से जो ऊपर का एरिया है, एमपी से ऊपर, गुजरात में कुछ हमने सिनेमाज लिए हैं, राजस्थान में काफ़ी सिनेमाज हैं, हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सिनेमाज हैं, यूपी में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू तक हमने लिया है, कवर किया है। पंजाब में काफ़ी अच्छे खासा हमारा काफ़ी सिनेमाज में हमने करी है। उत्तर प्रदेश पे और दिल्ली एनसीआर पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। यूपी में लखनऊ, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, ये जो सारी बेल्ट है, यहाँ पे हमारी फिल्म को बहुत पसंद किया जाएगा। और मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आए, मुझसे पूछ रहे हैं किस किस सिनेमा में हो रही है, मैं पहले बता दूँ, हम पहले एडवांस बुकिंग करा लेंगे। और इतना प्रेम है सभी का। देखो अजय जी, आप सब भी मेरे प्रेम के कारण यहाँ पे हो। जो मीडिया के भाई हैं, जो मुझे पुराने से जानते हैं, काफ़ी सारे मीडिया के भाई यहाँ से हैं जो मुझे पुराने पहले से जानते हैं, इन्हें पता है कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो गलत तो कुछ उसमें हो नहीं सकता, सभी को पता है। बाकी अब जनता का जो प्रेम मिलेगा वो देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जो मेरे मीडिया के मित्र पहले से मुझे जानते हैं, सब जानते हैं, हम लोगों का एक उद्देश्य, मेरा अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं बिजनेस में जो भी मुझे इनकम आती है उसका मैं खास परसेंटेज निकालता हूँ सोशल वर्क्स के लिए। सामाजिक मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सभी मीडिया मित्र मुझे ज़्यादातर जानते हैं। तो मूवीज से जितनी भी हमें इनकम आएगी 10% पैसा हम उस इनकम का सोशल वर्क्स में, जो जैसे एक संस्था अपनी कुछ रोगियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और एम्बुलेंस की सेवा हम चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो कि अभी कोविड के समय में हमारे भाई जितेंद्र सिंह छंटी जी ने लगभग 4000 उन शवों का अंतिम संस्कार किया था जिनको हाथ लगाने से उनके परिवार वालों ने, उनके बच्चों तक ने मना कर दिया था। लगभग 4000 से प्लस हमने शवों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। तो उस संस्था में भी एक एम्बुलेंस हमारे द्वारा संचालित की जा रही है, और भी बहुत सारे इस प्रकार के कार्य